हमारा चैनल किसी भी भूत प्रेत पर होने का कोई दावा नहीं करता। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है। ये कहानी काल्पनिक है और असल जीवन में इसका कोई संबंध नहीं है। अमित बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था और उसका स्वभाव भी दूसरों के प्रति बहुत अच्छा था। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह था कि वह बहुत गरीब परिवार से था। वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसकी माँ कहती है, बेटा हम इतने गरीब हैं, घर का पालन पोषण करना तो हमारे लिए मुश्किल है, तो हम तुम्हें पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेज सकते। हमारे हालात बहुत खराब हैं। सच में अमित बहुत गरीब परिवार से था। उसकी माँ दूसरों के घर बर्तन खाना पकाने का काम करती थी। वहीं उसकी बड़ी बहन पास के दर्जी के यहाँ सिलाई कढ़ाई कर थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। उसके पिता विकलांग थे, लेकिन अमित ने ठान लिया था वो अपने परिवार की जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना देगा। शहर के एक सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। वो एक होशियार लड़का था। अगले दिन अमित अपना एक बैग और कुछ रुपए लेकर शहर चला जाता है। शहर में उसके एक दूर के चाचा थे जिन्होंने उसे किराए का कमरा दिला दिया। कमरा इतना छोटा था कि पैर सीधे भी ना कोई कर पाए। साथ ही एक स्टेशनरी की दुकान पर उसे काम दिला दिया, जिससे उसका किराया और थोड़े बहुत मामूली खर्च निकल जाए। शाम को अमित कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। उसने सोचा थोड़ा टहला जाए। रात तकरीबन 9 बज रहे थे। इस वक्त शहर में लोग अपने अपने घरों में होते हैं। उसने सोचा हमारे गांव में तो इस वक्त लोग टहल रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और यहाँ शहर में तो कोई दिखता ही नहीं। धीरे धीरे अमित एक पार्क में टहल रहा था कि अचानक एक कॉर्नर की बेंच थी जहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। उसके ठीक नीचे उसने देखा कि एक लड़का जो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था, नोटबुक और पेन लिए कुछ लिख रहा था। अमित ने सोचा चलो इनसे ही कुछ बात की जाए। अमित उसके पास गया। उसने अपना नाम मोहित बताया। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और बातों बातों में उस लड़के ने बताया कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई है और वो अभी यूएस जाकर अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है। अमित ने अपने बारे में बताया और फिर दोनों ने अलविदा कहा और कहा कल मिलते हैं इसी वक्त। अगले दिन अमित कॉलेज में एक क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा था। वह क्वेश्चनों से परेशान कर रहा था, तो उसने सोचा रात में मोहित भैया से पूछ लेगा। रात हुई। खाना खाकर अमित टहलने निकला और हाथ में एक नोटबुक और पेन लिए वो उस पार्क में गया। और उसी बेंच पर उसने देखा कि वह लड़का आज भी कुछ लिख रहा था। वो उसके पास सीधा गया और बोला, भैया मुझे एक क्वेश्चन परेशान कर रहा है सुबह से। क्या आप मुझे इसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं? मोहित ने उसकी मदद करी और दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगे। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। इधर कॉलेज में वह अपनी क्लास में सारे प्रोफेसर्स और टीचर की नज़र में आता रहा। कोई डाउट होता तो वह मोहित से पूछता। एक अच्छे दोस्त होने के नाते उसे पूरा गाइडेंस मिल रहा था। लेकिन अपने घर परिवार के बारे में कभी बात नहीं करता था मोहित। कभी कभी अमित दिन में भी उसके किराए के कमरे पर चला जाता था और वहाँ भी वह लोग कई सारी बातें करते। एक साल बीता। अमित ने बहुत अच्छे से अपने सारे एग्ज़ाम दिए और वह अपने कॉलेज में टॉप रैंक पर आया। सभी ने उसकी प्रशंसा करी और वह सोचने लगा कि मोहित भैया से मिलकर उनको ज़रूर बताएगा कि वह उनकी मदद से ही
यह कर पाया है। वह उनके कमरे पर गया तो ताला लगा हुआ था। उसने सोचा शायद कुछ काम से गए होंगे, रात में मुलाकात हो जाएगी। रात हुई। अमित खाना खाकर पार्क की ओर निकल गया और अकेला उस बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा आज मोहित भैया नहीं आए, शायद कुछ काम में फंस गए होंगे। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी मोहित नहीं आया तो वह उदास होकर अपने कमरे पर चल दिया और सोचने लगा कि मोहित भैया को बताकर वह कितना खुश होते। अगले दिन सुबह वह अपने कॉलेज गया और कॉलेज ख़त्म करने के बाद शाम को वह उनके कमरे पर गया। कमरे पर जाकर उसने देखा कि आज भी ताला लगा हुआ है। फिर अगले 2-3 दिन मोहित से मुलाकात नहीं हुई तो उसने आसपास वालों से उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ गए हैं, क्या आपको पता है। उसके सवाल करने पर लोग उसे पागल की तरह देखते और बिना कुछ बोले मना कर देते थे। फिर एक दिन की बात है, मोहित के कमरे पर एक छोटा ट्रक खड़ा था जिस पर सामान लोड हो रहा था। उसने सोचा शायद मोहित भैया आए हैं और वो यूएस जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे बिना बताए यूएस जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अंदर गया तो वहाँ उसने आवाज़ लगाई, मोहित भैया, मोहित भैया। वहाँ मोहित नहीं, सिर्फ लेबर थे जो सामान पैक कर रहे थे। उसने उनसे पूछा मोहित भैया कहाँ हैं। तो उनमें से एक ने बताया, कौन मोहित? ये सामान और ये कमरा पिछले 1 साल से बंद है। इसका सामान हम एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर रहे हैं। वो एकदम से बौखला कर बोला, अरे नहीं बताना है तो मना कर दो, झूठ क्यों बोलते हो। वो वहां से बिना कुछ बोले निकल गया और शाम को पार्क में गया। वहां उसे एक अंकल दिखे जो कभी कभी उससे पार्क में मिलते थे। उसने अंकल से कहा, अंकल आप जानते हैं एक लड़का जो रोज रात को मेरे साथ यहाँ इस बेंच पर बैठता था। तो अंकल ने उसे सीधा जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा अकेले ही देखा है और तुम पता नहीं आपस में ही कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उसने कहा, नहीं अंकल, मोहित नाम का लड़का। मोहित नाम सुनते ही अंकल थोड़ा सोचने लगे और बोले, अच्छा, मोहित श्रीवास्तव। बेटा वो तो आज से 1.5 साल पहले ही मर गया था। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसी पार्क में ही मिली थी उसकी लाश। अमित एकदम शांत हो गया और उसका आज दिन भर जो भी उसके साथ हो रहा था उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। रात करीब 12:30 बजे उसकी गेट पर दस्तक हुई। कोई हल्के हाथ से दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने गेट खोला तो एक हवा का ठंडा झोंका उसे महसूस हुआ। उसकी नज़र फर्श पर गई तो एक लेटर बाहर पड़ा था, जैसे कोई उसे रख कर भागा हो। वो लेटर उसने तुरंत खोला तो वह लेटर मोहित का था। उस लेटर में लिखा था, प्रिय अमित, तुमने कॉलेज में टॉप किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे ही मन लगाकर आगे पढ़ते रहना, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम्हारा दोस्त मोहित।